हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको डिजाइनर बैक नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने बैक पार्ट अस्तर पर कट करके रखा है। यहाँ फोल्डेड साइड से 1/2 इंच का गैप रखा है। बैक पार्ट में हुक पट्टी और डोरी अटैच करेंगे। इसमें शोल्डर हम 5.25 का रखेंगे और आर्म होल हमने 6 इंच का लिया है। चेस्ट हमारा 32 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 8 इंच और 2 इंच का मार्जिन रखा है आगे। वेस्ट हमारा 27 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 6.75 और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। और यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर स्ट्रिप 2 इंच की चाहिए, तो उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 3 इंच पे मार्क किया है। इसी तरह से आपको जितनी भी शोल्डर स्ट्रिप रखनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करें। ब्लाउज में हमें कभी भी नेक विड्थ की मार्किंग नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ जो है वो अपने आप निकल जाएगी। और इसमें रेडी लेंथ हमें 13 इंच की चाहिए, तो इसकी लेंथ हमने 2 इंच प्लस करके 15 इंच की ली है। ये बैक डिजाइन में हमें लेंथ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हमको बेल्ट डिसाइड करना है। रेडी बेल्ट हमें 2.5 इंच का चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से वेस्ट साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों साइड पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ शोल्डर के सेंटर से हमें नेक की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो नेक की लेंथ हम 8.25 की रखेंगे। इस तरह से 8.25 पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे नेक विड्थ हमारी 2.25 की आ रही है, तो नीचे नेक में हम 3.25 की रखेंगे नेक विड्थ। इस तरह से 3.25 पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। अब नेक में हल्का राउंड में वी शेप ड्रॉ करेंगे। वी शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक और बेल्ट के बीच में जो हमारा गैप है, यहाँ पे हमें ट्रायंगल शेप ड्रॉ करना है। तो वी शेप के नीचे हम 1/2 इंच का मार्क करेंगे और बेल्ट वाली लाइन पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अगर ट्रायंगल शेप आपको ज्यादा ब्रॉड चाहिए, ज्यादा चौड़ा चाहिए, तो आप 3 इंच या 3.5 इंच तक भी मार्क कर सकते हैं। अब ये मार्किंग को हमें ऊपर वाली मार्किंग से क्रॉस में ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को कट करके अलग कर लेंगे। बेल्ट कट करने के बाद ऊपर नेक मार्किंग को भी कट कर लेना है। इस तरह से हमारा नेक पार्ट कट हो गया है। अब हम इसे मैन फैब्रिक के ऊपर रख के एज इट इज कट कर लेंगे। तो ये डबल फोल्ड में हमने मैन फैब्रिक को रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को सेट करते हुए रखना है और एज इट इज कट कर लेंगे। नेक पार्ट कट हो गए। अब हम बेल्ट को कट करेंगे। तो बेल्ट को हम बॉर्डर में कट करेंगे। तो ये हमने बॉर्डर ली है और बॉर्डर हमें थोड़ी कम पड़ गई थी, तो यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है बॉर्डर में। अब हम बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे सेट करते हुए, और एज इट इज हमें कट कर लेना है। बेल्ट भी हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स कट हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहले पाइपिंग को रेडी करेंगे। पाइपिंग के लिए हमने ये पर्पल कलर का फैब्रिक लिया है। ये कलर हमारे बॉर्डर से मैच करता है। तो ये फैब्रिक के कॉर्नर से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें 3-4 पट्टी कट करना है 2 इंच के गैप पर। तो ये पट्टी हमने कट कर ली है। अभी सारी पट्टी को हमें ज्वाइन कर लेना है स्टिच लगा के। इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए रखना है पट्टी को, क्योंकि ये पट्टी हमने क्रॉस में कट की है। आप चाहो तो पट्टी को स्ट्रेट में भी कट कर सकते हो। दोनों पट्टी को हमने स्टिच लगा के अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमें सारी पट्टी को अटैच करते जाना है। तो ये पाइपिंग की पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अभी पट्टी के अंदर हम ये थ्रेड डालेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। इस तरह से हमें थ्रेड को रखते हुए पट्टी को डबल फोल्ड कर देना है। अब ये थ्रेड के बिल्कुल कॉर्नर से हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से थ्रेड के बिल्कुल साइड से स्टिच लगाना है। तो हमने पूरी पट्टी में स्टिच लगा के पाइपिंग बना ली है। अब पट्टी में हम एक बार डबल स्टिच लगा रहे हैं, जिससे पाइपिंग अच्छे से बैठ जाएगी। तो हमने पूरी पाइपिंग की पट्टी को रेडी कर लिया है। तो अब पाइपिंग के आगे से हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब हम पाइपिंग को नेक में अटैच करेंगे। पहले हमें सिर्फ मैन फैब्रिक पर अटैच करना है पाइपिंग को, और मैन फैब्रिक की सीधी साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से नेक में पाइपिंग को सेट करते हुए रखना है और नेक के शेप में पाइपिंग को घुमाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। और जो हमारी पाइपिंग की स्टिच है, वो स्टिच के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। अब यहाँ कॉर्नर पर हमें पाइपिंग को घुमाना है। तो पाइपिंग में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरह से छोटा सा कट लगाने के बाद पाइपिंग को घुमाते हुए स्टिच लगाएंगे।
तो नेक में हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो अस्तर का नेक हमारा जॉइंट है, तो यहाँ सेंटर पे कट लगा के दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अब एक पार्ट को हम मेन फैब्रिक के ऊपर पिन से सेट करते हुए रखेंगे। पूरे नेक को हमें पिन से सेट कर लेना है। अब हम नेक को उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पीछे साइड से स्टिच दिख रही है पाइपिंग वाली, वो स्टिच के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। और ये डोरी मैंने रेडी करके रखी है, ये डोरी हम नेक पार्ट के सेंटर में लगाएंगे। तो डोरी को हम अंदर साइड से लगाएंगे। इस तरह से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में डोरी को रखना है। और अब जो हमारी स्टिच दिख रही है वो स्टिच के ऊपर ही हम स्टिच लगाते जाएंगे। पूरे नेक में हमने स्टिच लगा ली है। अब नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद अस्तर को हमें पीछे पलट देना है। अस्तर को हमने पीछे पलट दिया है। अब हम नेक को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पाइपिंग और डोरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। पहले पाइपिंग को हम मेन फैब्रिक की सीधी साइड से अटैच करेंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट कर लेंगे और पीछे साइड से स्टिच लगाएंगे, जहाँ से हमारी स्टिच दिख रही है पाइपिंग वाली। अब यहाँ सेंटर पे डोरी को अटैच करेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में रखेंगे डोरी को और स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। अब हम नेक में छोटे छोटे कट्स लगाकर अस्तर को पीछे पलट देंगे। पूरे नेक को हमने पीछे पलट दिया है और प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने रेडी कर लिया है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। पहले हम बेल्ट का मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड से पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह से एक साइड से हमें पाइपिंग को अटैच कर लेना है। जो हमारी पाइपिंग वाली स्टिच है वो स्टिच के ऊपर ही स्टिच करेंगे। इस तरह से एक साइड से हमें पूरे बेल्ट में पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो पाइपिंग को हमने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को बराबर से सेट करते हुए रखना है। अस्तर को सेट करने के बाद हम मेन फैब्रिक के पीछे साइड से स्टिच लगाएंगे। जो हमारी पाइपिंग की स्टिच दिख रही है वो स्टिच के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। तो हमने पाइपिंग वाली साइड में पूरे बेल्ट में स्टिच लगा लिए। अब पिंस को निकाल के हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दूसरी साइड से भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है मेन फैब्रिक की सीधी साइड से। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने पूरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर लेंगे और अस्तर को हमने जैसे पहले रखा था मेन फैब्रिक के ऊपर वैसे ही रख लेंगे। और अब मेन फैब्रिक की साइड से स्टिच लगाएंगे, जहाँ से हमारी पाइपिंग की स्टिच दिख रही है हमें वो सिलाई के ऊपर ही स्टिच करना है। ये वाली साइड से भी हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमें बेल्ट के दोनों साइड में पाइपिंग को अटैच करना है। अब ये सेंटर से हमें पूरे बेल्ट को पलट लेना है। पूरे बेल्ट को हमने पलट लिया है और प्रेस से सेट कर लिया है। तो बेल्ट बनके रेडी हो गया है और दोनों साइड से पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब बेल्ट को हम नेक वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे नेक पार्ट में 1/2 इंच का गैप रखेंगे, जहाँ पे हमें बेल्ट ज्वाइनिंग करनी है। दोनों साइड में हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है 1/2 इंच के गैप पे। अब हम बेल्ट को ये मार्किंग के ऊपर रखेंगे और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे नेक पार्ट में। इस तरह से दूसरे पार्ट में बेल्ट को सेट करते हुए रखेंगे और बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बेल्ट को हमने नेक पार्ट में अटैच कर लिया है। और पीछे साइड से जो हमारा ये मार्जिन दिख रहा है इसे हम डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे। बेल्ट के सेंटर पे हम कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें हुकाई अटैच करना है। तो बेल्ट में हमने हुकाई पट्टी अटैच कर ली है। अब डोरी के लिए हम लटकन रेडी करेंगे। ये मैंने 2 पीस स्क्वायर शेप में कट किए हैं। इसके लेंथ और विड्थ दोनों 4 इंच की है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 4 इंच का रखा है। इसी तरह से हमने 2 अस्तर भी ले लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को रखेंगे और चारों साइड से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। चारों साइड पे हमने स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब अस्तर में हमें सेंटर में कट लगा लेना है। ये कट हम सिर्फ अस्तर में लगाएंगे। अब ये अस्तर के सेंटर से हमें पूरे फैब्रिक को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हम पूरे फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे। पूरे फैब्रिक को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इस तरह से हम इसके कॉर्नर्स को भी बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमें 4 फोल्ड्स करना है। इस तरह से 4 फोल्ड्स करने के बाद इसके कॉर्नर पे हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। अब जो ये सेंटर पे हमने कट लगाया है, ये कट के अंदर हमें डोरी को डालना है। इस तरह से डोरी को बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे। फिर फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर देंगे
डबल फोल्ड करने के बाद डोरी के दोनों साइड पे हमें इस तरह से कोन शेप बनाना है। इस तरह से फैब्रिक की फोल्डेड साइड से क्रॉस में शेप बनाएंगे। अभी मार्किंग पर हमें स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे। अभी दोनों मार्जिन को मिलाते हुए हमें डबल फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर से हम वैसे ही शेप बनाएंगे। अभी मार्किंग पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो लटकन में हमने स्टिच लगा ली है। अब लटकन को हम इस तरह से ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं लटकन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। अभी लटकन के अंदर जो 4 मार्जिन है वो मार्जिन को हमें सुई धागे से जोड़ देना है। इसी तरह से हमने दोनों लटकन रेडी कर लिए। तो बैक डिजाइन बनके रेडी हो गई है और ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में हमने डिजाइनर प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज बनाया है और इसमें हमने डीप वी नेक दिया है। इसका फुल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आपको ये डिजाइनर बैक डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।